बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने जो रहमतें हमारे पास की हैं और जो अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, वो जो एक आयत है ना, वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अ मैन गेट्स व्हाटएवर ही स्ट्राइव फॉर, उफ, वो कहते हैं यकीन वाले को मिलता है। तो हम सिर्फ इस यकीन के साथ दिन रात मेहनत करते हैं और जो सोचते हैं वो हो जाता है। मैंने कहीं सुना था कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनती हैं, बस आप सोचें और हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का मैं आज बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा एक और ख्वाब पूरा किया। मिरेकल्स डू हैपन। ये वो दौर है जो इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है, ये वो दौर है जहाँ पर अफरा तफरी है, ये वो दौर है जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं कि कल क्या होना है। सब लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी रोकी हुई है, हर तरफ इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन और इस तरह के मसाइल हैं। ऐसे बुरे वक्त में जब कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आप देखें कि एक ग्रुप और उसकी टीम जब वो सोचती है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड अचीव करती है। तो आज सुपीरियर की इस सारी टीम को मेरी तरफ से शाबाश। कौमें सिर्फ वो आगे जाती हैं जो अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना जानती हैं। वो कौम आगे नहीं जाती जिसके पास पैसा है, दौलत है, गोल्ड है, ऑयल है, वो सारे मार खा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, वो आगे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उनसे आगे जाना तो मेहनत करें, पढ़ें, पढ़ाएं और आगे जाएं। और आपको पता है पाकिस्तान, लोग बातें करते हैं या ये नहीं है, वो नहीं है, या कंस्ट्रक्शन नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है। वो पाकिस्तान के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखने वाली आंख चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा यंगस्टर्स। ये जो यंगस्टर्स है ये मेहनत कर सकता है, इसके पास ईमान की ताकत है, ये बदल सकता है लोगों की तकदीरें। सिर्फ ये हर मैदान फतह कर सकता है। सिर्फ एक यकीन चाहिए, सिर्फ एक इसको उस्ताद चाहिए, एक ऐसा उस्ताद जो ये कहे कि तुम कर सकते हो। मैं आज आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने जब ये सफ़र तय किया था तो मैं एक आम सा स्टूडेंट था दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कोई नॉलेज था, ना स्किल थी, ना एक्सपीरियंस था। आम यूनिवर्सिटियों, आम सरकारी कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूलों से 4 आने फीस दे के। मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, ईमानदार, और ईमानदार सरकारी मुलाजिम जो मेहमान नवाज भी हो तो घर में कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होने के बावजूद इस पाकिस्तान ने पिछले 20, 25, 30 सालों में मुझे क्या नहीं दिया। आज अरबों खरबों के इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, कैसे? यकीन से। और कैसे? एक मेंटोर, एक शख्स था मेरे पीछे। जाहिर है माँ बाप की दुआएं तो होती हैं। मेरी वालदा कहती थी अगर आगे बढ़ना है, अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो सिर्फ पढ़ के कर सकते हैं। मैंने आज अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज बनाया है या अजरा नहीद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया है तो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि जो उनका विजन था वो लोगों तक ले के जाएँ। और मेरे वालिद कहते थे कि जान देनी है पाकिस्तान पर और बात कहनी है सच्ची, और अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है। ये वो वैल्यूज़ थी, करेज। उनके नाम पे कमेसेट या सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है कि करेज होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना है और डरना किसी से नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें थी, तालीम और तरबियत, लेकिन आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, एक ऐसा शख्स जो पीछे खड़ा हो, थपकी दे। तो अगर उस्ताद खड़ा हो और वो एक उस्ताद 50 लोगों की एक क्लास पढ़ाता है और अगर 4 क्लासें वो एवरेज पढ़ा रहा हो तो 200 स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा होके सिर्फ वो ये कहे तुम कर सकते हो, तो वो क्या नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारा उस्ताद, हमारे वालिदैन, हमारा घर, हमारा मौलवी, हर बंदा दिन रात ये सिखाता है कि ये काम कैसे नहीं हो सकता। और मैं लड़ता हूँ उनसे और मैं ये कहता हूँ मुझे ये ना बताएं कि ये कैसे नहीं हो सकता, मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है। जो आपने सोच लिया वो हो सकता है। कुरान पाक में लिखे मन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। सिर्फ कोशिश, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करने की जरूरत है, उसके पीछे भागने की जरूरत है। जो ख्वाब आप देखते हैं वो हो सकता है, लेकिन एक स्पॉन्सर चाहिए, पीछे एक शख्स चाहिए। वो बाप भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो उस्ताद भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है। आप जानते हैं मेरे पीछे वो शख्स कौन था? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो एक शख्स
जिसने सबसे पहले मेरे पे यकीन किया और जिसने कहा तुम करो जो करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पैसे चाहिए, क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, चाहिए क्या? और आज ये जो गोल्ड कैंपस आप देखते हैं, शायद ये भी उस शख्स की मिराज है। इतने सख्त इकोनॉमिक कंडीशन में, जब लोग सैलरीज नहीं दे पा रहे, जब लोगों से वक्त नहीं गुजरा, जब लोगों के बिजनेस ठप हो रहे हैं, जब लोग एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, जब लोग फ्यूल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, और वो एक शख्स था जिसे हमने कहा ठीक है मेरी फैकल्टी ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर साइंसेज बहुत आगे चली गई है, 5 गुना पीएचडी हम ज़्यादा ले आए हैं। डॉक्टर नदीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर शहरियार क्वालिटी पे सैटरडे संडेज को भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो फरमाइश की थी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मेरे पास 20-25 करोड़ रुपया नहीं था जो मैं इस कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकूं। तो वो कौन शख्स था? वो एक स्पॉन्सर जो 1998 से मेरे पीछे खड़ा है, जिसने एकेडमी खड़ी करने में मेरी मदद की, जिसने कॉलेज खड़े करने में मेरी मदद की, जिसने यूनिवर्सिटी खड़ी करने में मेरी मदद की, जिसने हर एक अखबार खड़ा करने में मेरी मदद की, जिसने नियो टीवी खड़े करने में मेरी मदद की, और मुस्कुरा के हर दफ़ा कहा कि नहीं तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कोई और नहीं, आपके एमडी प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक साहब मेरे बड़े भाई हैं। क्या आप मेरे स्टूडेंट्स के बड़े भाई नहीं बन सकते? क्यों बनाई आईटी यूनिवर्सिटी? मैं क्लियरली बताता हूँ। और भाई इंडिया बहुत आगे है। इंडिया की एक्सपोर्ट उठा के देखें, सबसे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट है। 78-76 से वो काम कर रहे हैं। उनके आईटी इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में मशहूर है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह आपको इंडियन छाए नजर आएंगे। व्हाई नॉट पाकिस्तानी? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे लोग उससे ज्यादा मेहनती हैं, डिटर्मिन है। सिर्फ एक चीज, इनकी सेल्फ स्टीम लो है। इनको यकीन ही नहीं है ये कर सकते हैं। तो आईटी का ये यूनिवर्सिटी जो बनाएगी, सिर्फ इसलिए बनाई गई कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें जो गोल्ड स्टैंडर्ड हो, जहाँ का करिकुलम, जहाँ के इक्विपमेंट, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की फैकल्टी, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग हो। और जब पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स की बात आए या ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने की बात आए, तो सुपीरियर की आईटी यूनिवर्सिटी की बात आए। तो जब भी सुपीरियर में आईटी का नाम आएगा, सुपीरियर आईटी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली इस फैकल्टी ऑफ आईटी और कंप्यूटर साइंसेज को अलग करने का मकसद और गोल्ड कैंपस देने का मकसद ये है कि एक ऐसा प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनाएं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सके। और बस आप फैकल्टी मेंबर मेरे सारे यहाँ पर सुपर हीरोज मौजूद हैं। प्लीज़ अगर आप अपने सुपर स्टूडेंट्स को सुपर हीरोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप मेरे बच्चे को कोई नेगेटिव बात ना करें। उसको मत कहें पाकिस्तान में तबाही है, आप आगे नहीं जा सकते सिफारिश के बगैर, आप आगे नहीं जा सकते रिश्वत के बगैर। कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप तय कर लें कि हमने वन ऑफ द बेस्ट बनना है तो आप बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनना है तो ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगी, ये हमारे फैकल्टी मेंबर बनाएंगे, ये हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे। आपको वो स्टूडेंट्स पैदा करने हैं जो लीड कर सकें। क्या ऑब्जेक्टिव था लीड द लीडर प्रोग्राम का? कुछ नहीं, सिर्फ मैं ये देखना चाहता था कि मेरी फैकल्टी में कितने लोग हैं जो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जो लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो इनिशिएटिव लें, जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जो प्लान बना सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आपने सुपीरियर ग्रुप को वन ऑफ द बेस्ट बनाना है और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर बनाना है, आप में से हर शख्स को लीड करना आना चाहिए, आप में से हर शख्स को इंस्पायर करना आना चाहिए, आप में से हर शख्स को प्लान करना आना चाहिए, आप में से हर शख्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, आप में से हर शख्स को स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए कि यस इफ आई थिंक आई कैन, यस आई कैन। और मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू थिंक यू कांट, यस यू कांट। तो आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो तय करके जाएंगे कि हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी को वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कल मेरी बिजनेस स्कूल से मीटिंग हुई है और उनसे मैंने उन्हें पूछा आप कहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने बड़े ब्लंटली बोल्डली बताया कि सर हम फर्स्ट चॉइस नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा आप चाहते क्या हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा पाकिस्तान के टॉप 3 बिजनेस स्कूल में आना चाहते हैं। और मैंने पहले हंसा कि ये दीवाने का ख्वाब है, लेकिन नहीं, वो क्लियर थे कि हम टॉप 3 बिजनेस स्कूल में कैसे आएंगे। वो कहते हैं हम लम्स या एलएसी को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि लाइन तोड़ेंगे, भीड़ से हटेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे।
मैंने कहा किस पे? कहते सर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। मैंने कहा क्या स्ट्रेंथ है? कहते एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम हमारी स्ट्रेंथ है। डॉक्टर सुमेरा रहमान एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी हमारी स्ट्रेंथ है। आईडी 92 हमारी स्ट्रेंथ है। आइडिया करोड़ों का हमारी स्ट्रेंथ है। स्केल अप पीके हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी फैकल्टी के जो कोचेज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो हमारी स्ट्रेंथ है। और अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो दो चीज़ें आगे लेके जाएंगी, हमें ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलना है और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पे जोर देना है। इंटरनेशनली वो यूनिवर्सिटीज आ गए हैं, आउटपुट कैसे चेक करते हैं, ये नहीं कि कितने ग्रेजुएट पास आउट हुए, ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ये देखा जाता है कि स्टार्टअप्स कितने हैं। उन्होंने कहा सर आज हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में आप हमारी एम्प्लॉयबिलिटी देखें, हमारे स्टार्टअप देखें, ये पाकिस्तान के सारे बिजनेस स्कूल से ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। तो कल हमारा जो अगला टारगेट है वो बिजनेस स्कूल है। कल बिजनेस स्कूल की डायरेक्शन सेट कर दी गई है। इंशाल्लाह 2022 में ये टॉप 3 बिजनेस स्कूल में होगा और सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। और इसके अलावा नया प्लान क्या तय हुआ है, सुपीरियर टावर बनाना है। एक ऐसा टावर जो हब हो इंफॉर्मेशन का, जहाँ पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, जहाँ पर लोग अवेलेबल हों, जहाँ पर अगर आपने कॉर्पोरेट कल्चर देखना है तो आप उसको रेफर करें, जहाँ पर आपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात करनी है उस सुपीरियर रिसोर्स सेंटर की बात करें, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन की बात करनी है या मैस कॉम की बात करनी है उस सेंटर की बात करें। और बिजनेस स्कूल इंशाअल्लाह ताला, लोग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सिखाते हैं, हम बिजनेस स्कूल की क्लासेस उस सुपीरियर रिसोर्स सेंटर के अंदर इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। वो ऐसी जगह होगी जहाँ पर हमारे सारे कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, जहाँ पर हमारे मीडिया के दफातर होंगे और जहाँ पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। और इंशाअल्लाह आज हमने 2019 में ये प्लान किया है, अल्लाह ने चाहा तो 2020 में हम उसका संग बुनियाद रख रहे होंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद चौधरी अब्दुल खालिक साहब, उसके अलावा एक और सिपाही है हमारा, तो मैं अपने डायरेक्टर मार्केटिंग सुहेब साहब को आज मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं उनको, उनकी टीम को, और अल्लाह करे मेरा ख्वाब है कि हम इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बने। मेरा ख्वाब है कि हमारी यूनिवर्सिटी बेरोज़गारों की फैक्ट्री ना हो। मेरा ख्वाब है कि हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ मार्केट में भेजें और सुपर हीरोज़ बनाएं।